मुझसे छल किए जा। तुमको क्या लगा तुम अपनी जेठानी को नौकरानी समझोगी और सुषमा तुमको कुछ नहीं कहेगी? ये मुझसे क्या हो गया? जेठानी? यस, जेठानी। ये तारा सुषमा की बड़ी डॉटर इन लॉ, प्रिंस की मम्मी, सुषमा के बिग सन अविनाश की विडो। और तुमने इसको नौकरानी समझा? छी, इतनी गंदी सोच है तुम्हारी। देखा अरमान, तुम्हारे वाइफ की नजरों में ये इज्जत है अपने से बड़ों की। डैडी जी, मम्मी जी, प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी जेठानी है। मुझे पता नहीं, वो प्रिंस भी कभी इन्हें मम्मी नहीं बुलाता था, तो मुझे आई एम वेरी सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तारा भाभी को हमेशा घर के सारे काम करते हुए देखा है, हर किसी का काम करते हुए देखा है। आई एम वेरी सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे गलत मत समझिए, प्लीज। थैंक गॉड मैं कभी घर के काम नहीं करती हूँ, अदरवाइज भाभी तो मुझको भी मेड समझती। नहीं माही, सच में ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सच में पता नहीं था, मुझे अंदाजा। वेरी गुड। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें यही टीच किया है ना कि घर में लेडीज काम करें या सबकी टेक केयर करें, तो उनको नौकरानी समझो तुम। नहीं मम्मी जी, प्लीज। वाओ, खुद का बैकग्राउंड इतना एवरेज है कि लाइफ में कभी सर्वेंट नहीं रखे होंगे और यहाँ आके क्वीन विक्टोरिया बनकर सब कुछ जज कर रही है। नहीं कशिश दीदी, आई एम वेरी सॉरी। मुझे सच में नहीं। तारा भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपके इंसल्ट करना या आपका अपमान करना मेरा कभी ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझसे सच में समझने में, जानने में गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कीजिए। पर इंसल्ट तो हुई है ना, ये अच्छा है। पहले गलती करो फिर सॉरी बोल दो। क्या हो तुम सौम्या? तारा भाब्स घर के काम इसलिए करती हैं क्योंकि वो इस फैमिली की बड़ी बहू हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हैं। और तुम्हारी सोच कितनी चीप और लो लेवल की है। छी। सुषमा ने सोचा था आज तुम्हारे लिए किचन की पहली रस्म करेगी, पर उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो किचन में काम करना स्मॉल वर्क है। उसे करके तुम सर्वेंट हो जाओगी, है ना? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी फैमिली की रस्मों की क्या वैल्यू है इसके लिए, वो तो कल इसने फंक्शन में बता ही दिया था। ऐसा नहीं है डैडी जी, मेरे लिए घर का कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। ओके, तो ठीक है, आज तुम किचन में जाओगी, सबका लंच बनाओगी। तारा टुडे सिर्फ रेस्ट करेगी, फुल डे। एक और बात, अब सुषमा के होम में, सुषमा के किचन में तुम्हारे वेलकम की कोई रस्म नहीं होगी। एग्जैक्टली। और जब ये तारा भाब्स का काम करेगी तब इसे तारा के काम की वैल्यू होगी और यही इसकी राइट अपॉलॉजी होगी तारा के लिए। ठीक है कशिश दीदी, मम्मी जी, आप जो कहेंगी वो सारे घर के काम में करूंगी। घर का काम करने में मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं सब कर लूंगी। और कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलो गो। तारा भाभी, आई एम सॉरी मैम।
अरमान साहब। सुपर्ब। सौम्या ने अपनी जेठानी को अपनी नौकरानी समझ लिया। ओह गॉड, व्हाट डू यू से नाउ? क्या होगा सौम्या का? कैसे करेगी सौम्या पश्चाताप? कैसे मनाएगी सौम्या अपने परिवार को? वैसे अगर वो मनाने की कोशिश भी करेगी ना, तो मैं उसे मनाने नहीं दूंगा। वैसे टेल मी पा, क्या आज आपका आपकी फेवरेट डिश खाने का मूड है? मतलब आज तुझे मेरी फेवरेट डिश कैसे याद आ गई? वो क्या है ना पा, सौम्या को आज्ञाकारी वाइफ बनाने के फॉर्मूला के स्टेप 2 का टाइम आ गया है। फॉर्मूला? क्या तेरा ये फॉर्मूला सक्सेसफुल होगा? ऑफ कोर्स होगा पा। नाउ सी, वो हर चीज जो मैं ओन करता हूं उस पर मेरा नाम, मेरी छाप होती है। यू विल सी, बहुत जल्द सौम्या पर भी आपको मेरे नाम की छाप दिखाई देगी। कम सिट, रिलैक्स। और कितना अपसेट रहोगी? मैं कैसे अपसेट ना हूँ अरमान साहब? कोई छोटी सी गलती थोड़ी हुई है मुझसे, इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई। मैं कैसे अपनी गलती ठीक करूं अब? मैं चाहती थी कि तारा दीदी नहीं बल्कि पूरा घर मुझसे खुश हो। सुनो, अगर ऐसी बात है तो नाउ इज द टाइम कि तुम सबका दिल जीतो। तुम्हें ये जो किचन में काम करने के लिए बोला गया है ना, उससे तुम एक पनिशमेंट नहीं, एक अपॉर्चुनिटी समझो। सबके लिए अच्छा सा खाना बनाओ और सबका दिल जीत लो। एंड आई एम श्योर कि तुम्हारे हाथों का बना हुआ टेस्टी खाना खाकर सब तुम्हें फॉरगिव कर देंगे। मुझे अपनी सौम्या पे पूरा भरोसा है। You're right. थैंक यू अरमान साहब, थैंक यू मुझे इतना ब्रिलियंट आइडिया देने के लिए। माय डियर वाइफ, तुम बस अरमान के आइडियाज पे चलती रहो एंड आई एम श्योर कि जिंदगी भर तुम खुश ही रहोगी। मॉम, पा, दी, सौम्या आप सबसे सॉरी कहना चाह रही है। शी इज रियली फीलिंग वेरी बैड। और उसने ये सब जानबूझ के तो नहीं किया है ना? मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मम्मी जी, आज आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी सबके लिए खाना बनाने की, उसके लिए थैंक यू। मैं आज आप सबका मनपसंद फेवरेट फूड बनाना चाहती हूँ, तब बताइए क्या खाएंगे आप? मॉम, प्लीज एक और चांस दे दो ना इसे, मेरे लिए प्लीज। प्लीज। अपने फादर इन लॉ से पूछ लो, वो जो कहेंगे वही बनेगा। मैं तो डाइट पे हूँ, सूप एंड सैलेड ओनली। जो चाय बना लो, जैसे कोई खास मूड तो नहीं है आज। प्लीज डैडी जी, आपकी जो भी फेवरेट डिश है ना, मैं वही बनाऊंगी आपके लिए। एक मौका दे दीजिए प्लीज। प्लीज डैडी जी। सुषमा जी? तो आज ट्यूसडे तो नहीं है ना? नहीं, वेडनेसडे। ठीक है, आज चिकन बना लो लंच पे। सुन लिया ना? फिर खड़ी क्यों? जाओ किचन में। तारा, तुम कोई भी हेल्प नहीं करोगी। कशिश, आओ जरा आओ। देखा तुमने, कितनी स्वीट है मेरी फैमिली। बस एक बार में ही मौका दे दिया। लिसन, ये जो चांस मिला है ना, उसे प्लीज वेस्ट मत करना, बिकॉज ये एक अपॉर्चुनिटी है ये प्रूव करने की कि मैंने अपने लिए बेस्ट वाइफ और इस घर के लिए बेस्ट बहू चुनी है।
ये प्रूव करने का कि मैंने तुम्हें अपनी वाइफ बनाकर कोई गलती नहीं की है। और मैं तो वेट कर रहा हूं तुम्हारे हाथों के बने हुए लिप स्मैकिंग खाने का। ऑल द बेस्ट। आप सब ना बाहर जाइए, आज सौम्या बनाएगी खाना, ठीक है? तारा दीदी, आपने मेरी गलती के लिए मुझे माफ तो कर दिया ना। मुझे सच में नहीं पता था उस दिन मंदिर में भी प्रिंस आपके साथ इतना मिसबिहेव कर रहा था। और जब मैं घर पे आई तो किसी ने भी मुझे आपसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, इसलिए मुझे लगा, पर आई एम वेरी सॉरी। मेरा इरादा आपकी इंसल्ट करना नहीं था। इट्स ओके सौम्या, तुम ये सब भूल जाओ। अब यही मेरी जिंदगी है। तुम ना ध्यान से खाना बनाओ। आज का लंच टेस्टी बनना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जी, मैं जानती हूँ खाना बनाना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि मैंने कभी नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं बनाया, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली हम प्योर वेजिटेरियन है। पर सौम्या, इस घर में तो नॉनवेज बनाना ही होगा तुम्हें। पर तुम टेंशन मत लो, बहुत इजी है। तुम ना बस वो ये नॉनवेज। क्या टीम बना रही हो तुम दोनों? सौम्या जो कुछ भी करेगी वो बिल्कुल अकेले करेगी, अलोन। जी क्या करूं, कैसे बनाऊं मैं इसे? खाना तो दूर, मैंने तो कभी इसे हाथ तक नहीं लगाया। मैं इसे नहीं बना पाऊंगी। लेकिन बनाना तो पड़ेगा सौम्या। कम ऑन, कम ऑन, यू कैन डू इट। मुझे तो इसकी स्मेल से भी उल्टी आ रही है। हे महाकाल, मैं मैं जानता हूं तुम प्योर वेजिटेरियन हो, इसीलिए तुमसे एज अ पनिशमेंट चिकन बनवा रहा हूं। हे वाइफी, मिस कर रहा था यार तुम्हें, इसलिए सोचा यहाँ किचन में ही आ जाता हूँ। हे, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रही हो? वो अरमान साहब, मैं चिकन नहीं खाती, और चिकन बनाना तो दूर, मैंने कभी अंडे को भी टच नहीं किया। तो ये बटर चिकन, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे इसकी स्मेल से भी घिन आ रही है, सर दुख रहा है, सर घूम रहा है मेरा। मैं नहीं बना पाऊंगी ये। सौम्या, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अब सबको जाके कैसे बताऊंगा कि तुम
बाकी फेवरेट डिश नहीं बना पाओगी। और सौम्या, तुम्हें तो पता है ना कितनी बड़ी गलती हुई है तुमसे, इसीलिए तो मैंने सबको मनाया, तुम्हारे बिहाफ पे ये चांस लिया। अब मैं मॉम को जाके कैसे कह सकता हूँ, मॉम ने तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आई कैन नॉट इंटरफियर नाउ। और सच तो ये है कि बिना चिकन के हमारे घर में किसी को खाना टेस्टी नहीं लगता। अब तुम अगर मना करोगी तो सबका मूड और बात दोनों ही बिगड़ जाएंगे। बट एनीवे, अब क्या कर सकते हैं, तुम नहीं बना सकती तो नहीं बना सकती। एक काम करो, मॉम को जाके बता दो। अरमान सर, मैं कैसे बताऊं उन्हें? मैं सौम्या, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम मेरी वाइफ हो और वो मेरी मॉम, तुम दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। मैं तुम दोनों में से किसी को भी हर्ट नहीं कर सकता हूँ, तो जाके तो तुम्हें ही बताना पड़ेगा ना। अरमान साहब, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूं? गॉड। बट हे लिसन, हाँ, मैं तुम्हारे और मॉम के बीच में इंटरफियर नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प तो कर सकता हूँ ना। हम साथ में बनाते हैं। आज तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि एक अच्छे हस्बैंड के साथ साथ मैं कितना अच्छा कुक भी हूँ। I'll help you। अरे इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। लुक, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, तुम देख लो, ठीक है? कुछ नहीं है इसमें। कीप इट हियर, सिंपल। कुछ हुआ? बस इसके डाइसेस बना देते हैं। अब तो बस ग्रेवी बनानी है और उसके अंदर इसे डाल देना है। ग्रेवी तो जैसे पनीर के लिए बनाती हो वैसे ही बनानी है, यू नो दैट ना? जब मैं अपने हाथ धो लेता हूँ और जाता हूँ यहाँ से, अगर मॉम ने देख लिया तो यू नो, ऑल द बेस्ट। अमेजिंग। सोपा, सौम्या ने चिकन बनाया, जो क्यों नहीं बनाना चाहती थी फिर भी। ये है मेरी वाइफ को ट्रेन करने का मेरा फॉर्मूला। पहले उसका कॉन्फिडेंस तोड़ो, जो मैंने कल रात को किया, और फिर उसे ऐसी सिचुएशन में डाल दो जहां पर वो फंस जाए, उसे समझ में ना आए कि क्या करना है। शी नीड्स हेल्प, और जब उसे हेल्प की जरूरत होगी तो वो किसके पास जाएगी? अपने बिलीवर्ड हस्बैंड के पास। वो हस्बैंड जिसने खुद ये सब प्लान किया है। और जब उसका हस्बैंड उसकी हेल्प करेगा, देन शी विल रियलाइज कि बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भी बटर चिकन बनाने जैसी छोटी सी चीज के लिए उसे अपने हस्बैंड की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। एंड देन यूल सी कि रोर करने वाली टाइग्रेस म्याऊ म्याऊ करने वाली कैट बन जाएगी, जैसे कि इस वक्त सौम्या है। और इसी के साथ मेरे फॉर्मूला का स्टेप नंबर 2 सक्सेसफुल। सुपर, इट्स ग्रेट। ग्रेट क्या? बटर चिकन ही आपका बेटा। सौम्या को जो जो चीजें पसंद नहीं है, जो जो चीजें वो नहीं करना चाहती है, वो सब चीजें वो करेगी। मैं उसे मजबूर करूंगा और धीरे धीरे ये सारी चीजें करने की उसे आदत हो जाएगी और उसके पति की पसंद ही उसकी पसंद बन जाएगी, जैसी वाइफ मैं चाहता हूं। लेट मी ऑल्सो टेस्ट।
अमेजिंग। शादी की किस रूल बुक में लिखा है कि पत्नियों को वो काम भी करने ही है जिसमें वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं? मगर पत्नियां ससुराल में सबको अपना बनाने के लिए, वहां का प्यार पाने के लिए हर उस काम को करती हैं। तो क्या उसके बदले पतियों का ये फर्ज नहीं है कि चलिए उन्हें सैल्यूट या शाबाशी ना सही तो कम से कम मुस्कुरा कर उनकी कोशिश का शुक्रिया ही अदा कर दें? पर क्या पति ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो क्या पतियों के लिए नई रूल बुक लिखने का टाइम आ गया है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.